ओम नमः माँ बामत भगवती की जय हो। आज हम विष्णु भगवान का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस विष्णु भगवान का कथा आप लोग जरूर सुनिए। विष्णु भगवान का कथा सुनने से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। घर में सुख समृद्धि का भंडार भर देते हैं। विष्णुपति भगवान की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। एक गांव था। उस गांव में एक साहूकार रहा करते थे। उस साहूकार का घर में विष्णुपति भगवान का कृपा से अन्न धन सब कुछ भरे हुए थे। लेकिन साहूकार का पत्नी बहुत कंजूस थी। एक दिन एक महात्मा उनकी दरवाजे पर आकर खड़े हुए थे और भिक्षा मांग रहे थे। साहूकार का पत्नी कहती है कि अभी तो मैं घर लिप रहा हूँ, आपका भिक्षा मैं कैसे दूंगी, आप थोड़ा बाद में आना। महात्मा जी खाली हाथे लौट जाते हैं। फिर दूसरा दिन आकर दरवाजे पर कहते हैं कि कोई है मुझे भिक्षा दो, कोई है मुझे भिक्षा दो। वो कहती है कि अभी तो मैं अपना बेटा को स्नान करा रही हूँ, आप थोड़ा देरी का बाद आइएगा। फिर महात्मा जी खाली हाथे लौट जाते हैं। फिर से वही महात्मा दूसरा दिन आकर कहते हैं कि मुझे भिक्षा दो, मुझे भिक्षा दो। वो कहती है कि अभी तो अपना बच्चा को खाना खिला रही हूँ, आपका मैं कैसे दे सकती हूँ, आप थोड़ा देरी का बाद आइए। उसी महात्मा ने साहूकार का दरवाजे पर आते हैं और फिर से भिक्षा मांगते हैं। जब साहूकार के पत्नी घर से निकलती है तो कहती है कि बाबा अभी तो मेरा घर में कुछ नहीं है, आपको मैं क्या दूं। महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारा घर में धन होगा तब मैं आऊंगी तो तुम मुझे भिक्षा दोगी। वो कहती है कि हे महात्मा, ऐसा अगर हो जाए तो आपका तो कृपा होगा, उस दिन मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगी। फिर से महात्मा जी खाली हाथे लौट जाते हैं। कुछ दिन का बाद आते हैं उसी महात्मा और कहते हैं कि मुझे भिक्षा दो। जब साहूकार का पत्नी निकलती है कहती है कि महात्मा जी मेरे घर में तो एक दाना नहीं है, आपका मैं क्या दे सकती हूँ। महात्मा जी कहते हैं कि जब तुम्हारा घर में था तब भी तुम मुझे नहीं दिया, अभी भी तुम्हारा घर में नहीं है तो अभी भी मुझे कुछ नहीं देती हो, तुम क्या चाहती हो। साहूकार का पत्नी कहती है कि हे महात्मा जी, आप ऐसा उपाय बताइए कि मेरा घर पहले जैसा हो जाए, फिर धन भर जाए। साहूकार का पत्नी तो बहुत कंजूस थी। कोई भिखू भिखार का वो भिक्षा नहीं देना चाहती थी। महात्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। देखो, दिन चढ़ने पर उठना और घर झाड़कर सारा कूड़ा घर का एक कोना में जमा करना और बृहस्पतिवार का दिन अपना घर का पुरुष जाकर नाव के पास दाढ़ी मोछ बनवाए। बृहस्पतिवार का दिन पीला वस्तु मत पहनना, पीला भोजन मत करना, रसोई बनाकर चूल्हा के पीछे रख देना, कोई भिक्षु भिखार का भिक्षा मत देना। ऐसे करने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो साहूकार का पत्नी वही महात्मा का बात सुनकर वैसे वैसे करती है। साहूकार का पत्नी दिन चढ़ने पर उठती है, घर झाड़कर घर का कूड़ा एक कोना में जमा कर देती है। बृहस्पतिवार का नहीं घर अंगना लिपती है, नहीं पीला वस्तु पहनती है, नहीं पीला भोजन करती है और रसोई बनाकर चूल्हा का पीछे रख देती है। कोई भिखू भिखार का दान पुण्य नहीं करती है और बृहस्पतिवार का दिन अपना घर का पुरुष को नाव के पास दाढ़ी मोछ बनवाने के लिए बैठाती है।
जैसे जैसे महात्मा जी बताया था वैसे वैसे साहूकार के पत्नी किया और विस्पति भगवान ने उनके घर का सारा धन नष्ट कर दिया। उसी महात्मा ने कुछ दिन का बाद उसी साहूकार का दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। साहूकार का पत्नी निकल कर वो साहूकार का हाथ जोड़ कर मिनती करती है कि हे महात्मा, मेरा घर में तो कुछ नहीं है, आपका मैं क्या दूं, कुछ मेरा घर में नहीं है। महात्मा जी कहते हैं कि जब तुम्हारा घर में धन था तब तू भिखू भिखार का दान किया है, भूखिया का भूख मिटाया है, पियासे का पियास बुझाया है। कहती है कि नहीं महात्मा जी, नहीं। बृहस्पति बार का दिन नियम पालन करती हो, बृहस्पति भगवान का पूजा पाठ करती हो। कहती है कि नहीं महात्मा जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप हमें नियम बताइए, वो नियम का मैं जरूर पालन करूँगी। आपका मैं वचन देती हूँ कि जरूर बृहस्पतिवार का दिन मैं नियम पालन करूँगी और पूजा भी करूँगी, सब कुछ करूँगी महात्मा जी, सब कुछ करूँगी। देखो बृहस्पतिवार का दिन सुबह उठो, घर अंगना झाड़ कर गोबर से घर अंगना लीपो और पीला वस्तु धारण करो, पीला भोजन करो और पुरुष का नाव का भीरी हजामत मत बनवाने दो। बृहस्पतिवार का दिन भिखू भिखार का दान पुण्य करो। बृहस्पतिवार का दिन सारा भोजन पीला बना कर उन्हान के सामने रखो, भूखिया का भूख मिटाओ, पियासा का पियास मिटाओ, भरल संध्या में दीप जलाओ, तुम्हारा फिर से तुम्हारा पहले जैसा घर अन्न धन से भर जाएगा। बृहस्पति भगवान का कृपा से सब कुछ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। साहूकार का पत्नी बृहस्पतिवार का दिन सुबह उठती है, घर अंगना झाड़ती है, गोबर से घर अंगना लिपती है। उस दिन सब पीला वस्तु धारण करती है, पीला भोजन बनाकर चूल्हे के सामने रखती है। अपना घर का पुरुष को दाढ़ी मोछ नहीं कटवाने देती है, भिखू भिखार का दान करती है, भूखिया का भूख मिटाती है, पियासा का पियास मिटाती है। अब तो विष्णु भगवान तो उन पर बहुत प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर उनके घर अन्न धन से भर दिया। हे बृहस्पति भगवान, जैसे उस साहूकार का पत्नी का आप धर्म के रास्ता दिखाया, दान पुण्य का रास्ता दिखाया और उनकी घर अन्न धन से भर दिया, वैसा ही सबका घर अन्न धन से भर दीजिए, वैसा ही सबका ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। बृहस्पति देव की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। एक गरीब औरत थी, उनकी दो संतान थे, वो बहुत गरीब थी। आदमी का घर में काम करके वो अपना संसार चला रही थी। उस दिन शुक्रवार दिन था, वो खूब सुबह सुबह उठकर अपना घर अंगना गोबर से लिप रही थी। उसी दिन बृहस्पति भगवान नगर में घूम रहे थे। देखते हैं कि इस औरत इतना सुबह उठकर अपना घर अंगना गोबर से लिपती है। अब बृहस्पति भगवान अपना बूढ़ा का रूप धारण करते हुए उस औरत के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बेटी, तुम इतना सुबह सुबह गोबर से अपना घर अंगना क्यों लिपती हो बेटी? वो कहती है कि बाबा, आज तो बृहस्पतिवार दिन है और मैं बृहस्पतिवार का दिन सब पीला पीला धारण करती हूँ, क्या भोजन बनाती हूँ, पीला अपना भगवान का सारा फूल चढ़ाती हूँ। आज मैं सब पीले पीले सब कुछ करती हूँ बाबा। बृहस्पति भगवान का मैं बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ बाबा, बहुत श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ।
मैं तो गरीब हूँ बाबा, मेरा पास तो उतना नहीं है कि विस्पति भगवान को मैं ज़्यादा दे सकूं, लेकिन जितना मैं जुटा सकती हूँ उतना से विस्पति भगवान का मैं पूजा करती हूँ। उस औरत का श्रद्धा भक्ति देखकर विस्पति भगवान तो उस औरत पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर उनके घर में अन्न धन भर देते हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उन्हें तो बिना मांगे ही धन भर देते हैं। जो श्रद्धा भक्ति से विस्पति भगवान का व्रत करते हैं उस पर विस्पति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनके घर धन धन कर देते हैं। हे विस्पति देव, जैसे उस औरत का घर आप धन धन से भर दिया वैसा ही सबका घर धन धन से भर दीजिए। हे विस्पति देव, वैसा ही सबका धन धन से भर दीजिए। जो आपका कथा कहता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे विस्पति भगवान, विस्पति देव की जय हो, विस्पति देव की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो।